हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप जरूर टेलीग्राम पर भी देखे होइएगा। ठीक है, इधर उधर ये क्वेश्चन जो है नाचते रहता है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन हम परसेंटेज में हालांकि करा भी चुके हैं। परसेंटेज का फुल आपको सोल्यूशन चाहिए, यानी कि परसेंटेज चैप्टर आपको एकदम कंप्लीट करना है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021, 22 और 18 से लेकर के 22 तक के एसएससी सेक्टर में जो भी सीएचएसएल का हुआ है, सीपीओ का हुआ है, सीजीएल प्री मेंस दोनों का क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। हालांकि इसका सोल्यूशन हम बेस्ट वे में बताने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। शॉर्ट भी बताएंगे और बेसिक भी बताएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा। ठीक है, और आज आपको बता दूं कि 6:30 PM वाली क्लास एवरेज की आपका नहीं हो पाएगी, कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके लिए सॉरी। बोले कि अंडों की दर में 25% गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपया निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद सकता है। फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है मेरे भाई? सबसे पहले बेसिक आपको समझा देते हैं, उसके बाद इतना शॉर्ट इसको कर देंगे कि डायरेक्ट आप 2-4 सेकंड में इसका आंसर ला देंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपसे हम बोलें कि व्यय जो है, किसी चीज का व्यय किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे कि कीमत और खपत के प्रोडक्ट पर। ठीक है, कीमत और खपत के प्रोडक्ट पर। जैसे मान लीजिए कि अगर चीनी की कीमत 25 रुपया किलो है, ठीक है, 25 रुपया किलो है, और 4 किलो चीनी आप खा गए, तो कितना व्यय कर दिए? तो आप कहेंगे 100 रुपया। इसी चीज को हम लिख के बताएं। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे शब्द में भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, दूसरा शब्द कुछ नहीं, इसी का इंग्लिश वर्ड है भाई। देखिएगा कि एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे कि प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट पर। यानी व्यय किस पर डिपेंड कर रहा है? तो कीमत और खपत के प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो एक चीज अगर आपको हम समझाना चाह रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, वो चीज क्या है कि अंडों की दर में 25% की गिरावट आई है, जिसके कारण कोई भी 162 रुपया निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडा जो है खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले बंदा 162 रुपया निवेश कर रहा था, पहले भी 162 रुपया ही लेकर मार्केट जा रहा है, आज भी उतना ही लेकर जा रहा है। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि बीच में अंडों की रेट में गिरावट आ गई है। कितना भाई? तो 25%। तो 25% गिरावट आ गई है, जिसके चलते जो है बंदा 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद ले रहा है। तो इस बात का मतलब समझिए कि पहले भी उन्होंने कितना निवेश कर रखा था, तो आप कहेंगे कि 162 रुपया। ठीक है, यानी कि 162 रुपया ही व्यय कर रहा था, और आज भी कितना व्यय कर रहा है? तो आप कहेंगे कि वर्तमान में भी 162 रुपया। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि व्यय जो है आपका सेम है मेरे भाई, दोनों केस में। पहले भी आपका 162 रुपया खर्चा हो रहा था, और आज भी 162 रुपया का खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो समझिएगा एकदम आराम से। देखिए भाई, तो कीमत कितना गिर गया है भाई? तो 25% गिर गया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 1/4। यानी कि 4 से गिर कर प्राइस कितना हो गया है? तो आप कहेंगे 3 प्राइस। लेकिन मेरे भाई, एक्सपेंडिचर को आपको सेम रखना है, और एक्सपेंडिचर बराबर आपका होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। तो मेरे भाई, खपत यानी कि उसका जो कंजम्पशन है, उसको किस रेशियो में चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई? एकदम दिमाग से बताइएगा। तो आप कहेंगे सर इसके रिवर्स रेशियो में, यानी 3 से 4 के रेशियो में। क्यों? क्योंकि भाई पहले भी 12 का इन्वेस्ट करना है, और आज भी 12 का ही इन्वेस्ट करना है, इसलिए प्राइस 4 से आपका 3 जब हुआ है, तो कंजम्पशन को 3 से 4 करना पड़ेगा हर हाल में, यानी कि रिवर्स रेशियो में चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, देखिए, कंजम्पशन में कितना यूनिट का अंतर आ गया? तो आप कहेंगे 1 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद रहा है, यानी कि 2 का, यानी 2 दर्जन। समझिएगा, तो बोला है कि प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है, मूल रेट क्या है? तो पहले कितना अंडा खरीद रहा था? तो आप कहेंगे कि 3 दूना के 6 दर्जन। ठीक है, 6 दर्जन। तो 6 दर्जन अंडा कितना रुपया इन्वेस्ट करके खरीद रहा था? तो 162 रुपया। तो डायरेक्ट आपका प्रति दर्जन अंडा की मूल दर निकालना है, तो 162 रुपया इन्वेस्ट करके खरीद रहा था, तो 162/6 डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो 6 दूना के 12 और 6 साते 42, यानी 27 रुपया पर दर्जन आपका आंसर आ जाएगा। ये मूल रेट क्या है? अगर बाद वाला रेट पूछता, तो भाई पहले अंडा 6 दर्जन खरीद रहा था, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो बाद में अंडा कितना खरीदने लगा? तो आप कहेंगे कि 2 चौके 8, 8 दर्जन। तो बाद वाला रेट हो जाता है आपका 162/8। ठीक है ना भाई, 162/8। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अरे नहीं समझ में आया है तो बोलिए, इसका हम शॉर्ट सिखाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, शॉर्ट समझिएगा। शॉर्ट मेरे भाई एकदम आसान है यार।
बोला कि अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपया निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडा खरीद सकता है, तो फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है? तो यहाँ से तो मूल दर नहीं निकल सकता है, लेकिन बाद वाला दर जरूर निकाल सकते हैं, और उस अगर बाद वाला दर निकल जाएगा तो मूल वाला दर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हमेशा जो आंसर आएगा बाद वाला रेट आएगा, यानी बाद वाला प्राइस आएगा। ठीक है, बाद वाला दर। इसको निकालते कहते हैं भाई, निकालते कैसे हैं? तो आप कहेंगे कि जितना इन्वेस्ट किया उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि परसेंटेज निकाल दीजिए। 25% की गिरावट है तो 25% निकाल दीजिए इसका। ठीक है, और जितना कम अधिक खरीद रहा है उससे भागा दे दीजिए, यानी कि 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, बाद वाला दर आ गया। ठीक है, कितना आया है भाई? तो भागा दीजिए। 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा, तो 4 से नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी कि 81/4। ठीक है, 81 में आपका 4 हो गया। 81/4, 81/4 ये बाद वाला रेट है। 25% के गिरावट की बाद वाला रेट है मेरे भाई। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आपको बताए हैं, तो आप कहेंगे कि 1/4, यानी पहले प्राइस 4 था तो अब हो गया है 3। ठीक है, 3। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू दिया है। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं ना बना रहे हैं? ठीक है, यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं ना है? 25% का आने का मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 से गुणा तो हो जाएगा। ठीक है, 2 8 16, 2 1 कम 2। ठीक है भाई, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो 3 यूनिट का वैल्यू 81/4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 81/12। 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा 27 बार में, यानी 27 रुपया पर दर्जन। ठीक है, ये मूल रेट आ गया। ठीक है, बाद वाला पूछता तो 81/4 हो जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और समझा देते हैं शॉर्ट से, उसके बाद आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए, बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण एक खरीदार को 160 रुपया में 4 किलो अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, तो प्रति किलो चीनी की मूल दर क्या है? यहाँ पर भी मूल रेट पूछा है। ठीक है, तो 160 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, उसका 20% निकाल दीजिए। 20% का आने का मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और 4 किलो अधिक खरीद रहा है, 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, ये आ गया बाद वाला प्राइस। बाद वाला प्राइस, हमेशा बाद वाला प्राइस निकलेगा इस ट्रिक से। ठीक है ना? तो हो जाएगा 4 5 20, 20 वाटे 160, यानी कि 8 रुपया पर केजी। ये बाद वाला प्राइस आ गया। लेकिन 20% की कमी के बाद ये है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/5, यानी 5 से आपका प्राइस घट के कितना हो गया है? तो आप कहेंगे 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 है, यानी कि 2 गुना है। तो शुरुआत में उसका दर कितना रहा होगा मेरे भाई? शुरुआत में चीनी का मूल्य कितना रहा होगा? तो 2 से गुना कर दीजिए, 10 रुपया पर केजी। ठीक है, अरे ठीक है, ऐसा आप क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, बेसिक तो भी आपको समझा ही चुके हैं। ठीक है, तो मिलें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्त। ठीक है।